नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक्सेल की एक और नई वीडियो ट्यूटोरियल में। दोस्तों, अभी पिछले कुछ वीडियो में हमने एक्सेल के मैथमेटिकल फंक्शन सम इफ्स को पूरे डिटेल में समझा है। अगर आप इनके बेसिक और एडवांस वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और आज की इस वीडियो में हम इसी सम इफ्स फंक्शन को लेकर दो डैशबोर्ड प्रिपरेशन करना सीखेंगे। तो अगर आप भी डैशबोर्ड बनाना सीखना चाहते हैं, सम इफ्स को अच्छे से समझना चाहते हैं, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। मैं आपको लेकर चलता हूं अपने एक्सेल वर्कशीट के ऊपर। लेट्स स्टार्ट। यहां मेरे पास एक डेटाबेस है जिसमें स्टेट वाइज अलग अलग ब्रांड का डेट वाइज सेल्स यूनिट दिया गया है। अब यहां हम एक डैशबोर्ड बनाएंगे। डैशबोर्ड का फॉर्मेट यहां इस शीट में दिया गया है। ये एक छोटा सा ओवरव्यू है स्टेट वाइज और ईयर वाइज, लेकिन इस डेटा के अंदर अगर देखें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ डेट दिए गए हैं, ईयर नहीं है। जबकि हमें यहाँ पे ईयर वाइज टोटल यूनिट चाहिए इन स्टेट्स के लिए। तो सबसे पहले इस डेटा को एक्सेल के स्टैंडर्ड टेबल में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए इस डेटा में कहीं भी क्लिक कीजिए और कंट्रोल टी प्रेस करिए, या यहाँ इंसर्ट टैब में जाकर टेबल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ भी आपको सेम ऑप्शन मिलेगा। यहाँ आपको ये चेक बॉक्स ऑन रखना है, माई टेबल एज हेडर, क्योंकि आपके डेटाबेस का हेडर आपने डिसाइड किया हुआ है, उसी हेडर को टेबल में भी कन्वर्ट करना है, तो ये चेक होना जरूरी है। अब ओके करते हैं, ये टेबल में कन्वर्ट हो गया। यहाँ टेबल डिजाइन में जाएंगे तो आपको यहाँ पे इसका नेम दिखेगा, इसे हम चेंज करके कर देते हैं सेल्स अंडरस्कोर डेटा। ये सेल्स डेटा का टेबल है और इसका डिजाइन भी यहाँ से आप जो चाहें चेंज कर सकते हैं। मैं एकदम नॉर्मल डिजाइन ले रहा हूँ। अब इसको टेबल में कन्वर्ट करने से ये फायदा होगा कि बार बार हमें इस सीट के अंदर जाके इसके कॉलम को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम डायरेक्टली उस टेबल का नेम देंगे और उस टेबल के अंदर से कौन सा हेडर या कौन सा कॉलम हमें लेना है उसको इनपुट कर देंगे। अब यहाँ आते हैं फॉर्मेट में और यहाँ लगाते हैं इक्वल टू सम इफ्स, और इसके अंदर यहाँ पे लिखेंगे सेल्स अंडरस्कोर डेटा। अपने आप आ जाएगा। यहाँ टैब प्रेस कीजिए और पूरा का पूरा टेबल नेम आ गया। और चूंकि यहाँ पे हमें सम रेंज देना है, इसलिए उस टेबल के अंदर सेल्स नाम का एक कॉलम था, उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे और देखिए यहाँ पे सभी टेबल के हेडर का नेम आ रहा है। अब आपको यहाँ से ये सेल्स वाला हेडर सेलेक्ट कर लेना है। स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और ये हो गया सम रेंज, कॉमा देंगे। इसके बाद अब स्टार्ट होगा हमारा क्राइटेरिया रेंज। तो इसके लिए हमें सबसे पहले सिलेक्ट करना है स्टेट वाले कॉलम को। तो यहाँ पे हम अपने टेबल का नेम देंगे, इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट ओपन और इसके अंदर से हम स्टेट नेम को ले लेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज एंड कॉमा, और यहाँ पे हमें देना है क्राइटेरिया 1, जिसके लिए हम सिलेक्ट कर लेंगे इस स्टेट को। यहाँ पे इसका कॉलम फ्रीज करेंगे, इसके बाद ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। यहां मिल गया इस स्टेट का टोटल सेल्स वैल्यू। यहाँ पे अभी हमने ईयर वाला क्राइटेरिया इनपुट नहीं किया है, चूंकि हमारे पास वहां डेटाबेस के अंदर डेट दिया गया है और हमें डेटा ईयर वाइज चाहिए, इसलिए यहाँ इस हेडर के अंदर दिए गए ईयर से एक डेट बनाएंगे और उसके लिए हम यूज करेंगे डेट फंक्शन को। यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू डेट और यहाँ सबसे पहले देना है ईयर। उसके लिए हम इस हेडर को सिलेक्ट करेंगे और इसका रो फ्रीज कर देंगे। इसके बाद मंथ के लिए नंबर 1 और डे के लिए भी नंबर 1, क्योंकि हमें पूरे ईयर का डेटा चाहिए जिसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा 1 जनवरी और एंड पॉइंट होगा 31 दिसंबर। तो ये हो गया हमारा पहला डेट, और इसी तरह से इसको हम यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट करेंगे और इसके अंदर सिर्फ मंथ को चेंज करके कर देना है 12 और डे हो जाएगा 31। बस इतना ही हमें करना है। ये दो डेट हमें मिल गए और इसी को इस सम इफ्स फंक्शन के अंदर यूज कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इस डेट वाले को कॉपी कर लेते हैं और इस सम इफ्स फंक्शन के अंदर जाएंगे। लास्ट में एक ब्रैकेट के पहले कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे इनपुट करेंगे टेबल का नेम और इसके अंदर हम इस सेल्स डेट वाले को ले लेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कॉमा, और यहाँ पे हो जाएगा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, एंड जो डेट वाला फॉर्मूला हमने कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये हो गया स्टार्ट डेट 1 जनवरी। इसी तरह एंड डेट के लिए भी हम इसको यहां से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। इसके बाद इसके क्राइटेरिया में जो हमने डेट इनपुट किया है वहां पे हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू की जगह लेस देन इक्वल टू। इसके बाद बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। यहाँ डेट फंक्शन के अंदर मंथ हो जाएगा 12 और डे हो जाएगा 31। अब करेंगे इंटर और यहाँ हमें 2018 ईयर का आंध्र प्रदेश स्टेट का टोटल सेल्स यूनिट मिल रहा है। अब इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और इन सभी में पेस्ट कर देंगे। इसको कॉपी पेस्ट करने से अच्छा एक और तरीका मैं बताता हूं। इस फॉर्मूला वाले सेल के साथ इस पूरे रेंज को सिलेक्ट करिए,
इसमें आपका फॉर्मूला वाला सेल एक्टिव होना चाहिए। इसके बाद F2 फंक्शन की प्रेस कीजिए और कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस कर दीजिए। ऐसा करते ही आपका ये फॉर्मूला पूरे सेल में अप्लाई हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू डैशबोर्ड था जिसमें स्टेट वाइज अलग अलग ईयर का टोटल सेल्स यूनिट हमने लाया। इसमें सम इफ्स के साथ डेट को काफी अच्छे तरीके से यूज किया गया है। आप इसे और भी अलग अलग तरीकों से ऑटोमेट कर सकते हैं। आप चाहें तो ड्रॉप डाउन लगाकर ब्रांड के नेम या स्टेट के नेम या मंथ के नेम भी लगा सकते हैं। फिलहाल बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डैशबोर्ड की तरफ जो इससे बेहतर और फुली ऑटोमेटेड है। यहाँ पे स्टेट, ब्रांड, ईयर और कैटेगरी में ड्रॉप डाउन लगा हुआ है। अगर यहाँ पे हम स्टेट को सिलेक्ट करते हैं तो उसी स्टेट का वैल्यू यहाँ पे शो होगा, जो ब्रांड, जो ईयर या जो कैटेगरी हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है उसके हिसाब से। अगर यहाँ पे ब्रांड चेंज करते हैं तो इस स्टेट का, इस ब्रांड का टोटल वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। साथ ही अगर यहाँ पे आप ईयर में देखें तो यहाँ पे आपको उसी ईयर का वैल्यू शो होगा, लेकिन यहाँ पे जो ईयर सिलेक्ट होगा उससे एक साल पहले वाले ईयर का अलग अलग मंथ वाइज वैल्यू शो हो रहा है और उसके बगल में उस ईयर का कॉम्युलेटिव टोटल आ रहा है और इस करेंट ईयर के बगल में उसका कॉम्युलेटिव टोटल और उसके बाद में मंथ ऑन मंथ ग्रोथ कि पिछले साल और इस साल में मंथ ऑन मंथ क्या ग्रोथ रहा है और उसके बगल में कॉम्युलेटिव ग्रोथ मिल रहा है। तो यहाँ पे ये फुली ऑटोमेटेड है, अलग अलग जगह पे ड्रॉप डाउन लगाया गया है और इस ड्रॉप डाउन की सहायता से ये हमारा डैशबोर्ड ऑटोमेट हो रहा है। इसको कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इस टेबल के अंदर से सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला को डिलीट करते हैं। इसके लिए इस पूरे टेबल को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी करेंगे और यहाँ स्पेशल पे क्लिक करेंगे और इसके अंदर आप इस फॉर्मूला पे क्लिक कीजिए, ओके कीजिए और जिस सेल के अंदर फॉर्मूला होगा सिर्फ और सिर्फ वही सेल सेलेक्ट होंगे। इसके बाद आप डिलीट बटन प्रेस कीजिए और वो सारे सेल के अंदर जो कंटेंट है वो डिलीट हो जाएंगे। अब सबसे पहले इसके हेडर को ऑटोमेट करते हैं। यहाँ दो हेडर हमें ऑटोमेट करने हैं, लास्ट ईयर जो ईयर सेलेक्ट हो उसके पहले वाला ईयर का और जो करंट ईयर है उसका। तो यहाँ पे हम एक फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू राइट और इसके अंदर हम इस ईयर वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, इसको फ्रीज भी करेंगे और इसके अंदर से कर देंगे -1 कॉमा नंबर 2 क्योंकि हमें ईयर के सबसे लास्ट वाले नंबर ही चाहिए। इसके बाद कर देंगे ब्रैकेट क्लोज और यहां सबसे शुरू में लिखेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर F5 फॉर ईयर माइनस एंड ये राइट वाला फंक्शन और इस तरह से यहाँ पे आ गया FY19। इसी तरह से इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे भी पेस्ट कर देते हैं और इसके अंदर जो हमने -1 लगाया था उसको डिलीट कर देंगे क्योंकि यहाँ पे करंट ईयर का ही जो ईयर सेलेक्ट हो उसी का वैल्यू होना चाहिए। अब यहाँ पे जब हम सम इफ फंक्शन लगाएंगे तो हमें डेटा ईयर और मंथ वाइज चाहिए, जबकि इन दोनों में से कुछ भी नहीं दिया गया हमारे डेटाबेस के अंदर। तो उसके लिए यहाँ पे हम लगाएंगे डेट वैल्यू फंक्शन क्योंकि यहाँ पे मंथ का नाम टेक्स्ट में दिया गया है इसलिए डेट वैल्यू ही लगाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू डेट वैल्यू और यहाँ पे देंगे नंबर 1 एंड ये मंथ, इस मंथ का हम कॉलम फ्रीज करेंगे एंड देंगे और इस ईयर वाले सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, ये पूरा सेल फ्रीज होगा। ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर तो यहाँ पे हमें मिल गया एक डेट का सीरियल नंबर। अगर इसे हम डेट में कन्वर्ट करें तो आपको 1 जनवरी 2020 मिलेगा और इसी का हमें लास्ट डेट भी चाहिए क्योंकि हमें एक महीने का डेटा लाना है तो 1 जनवरी से 31 जनवरी तक का डेटा चाहिए होगा। तो यहाँ पे इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ पे लिखेंगे ईओ मंथ और उस फॉर्मूले को पेस्ट कर देंगे जो हमने कॉपी किया था, कॉमा देंगे और 0 दे देंगे। सेम मंथ का लास्ट डेट हमें यहाँ पे मिल जाएगा और इन्हीं दोनों को हम सम इफ्स फंक्शन के अंदर यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं इक्वल टू सम इफ्स और यहाँ सम रेंज के लिए देंगे सेल्स टेबल का नेम जो हमने टेबल क्रिएट किया था और उसके अंदर से हम सेल्स वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। ये हो गया सम रेंज। इसके बाद देंगे कॉमा और क्राइटेरिया रेंज 1 के लिए हम सिलेक्ट करेंगे डेट को। तो यहाँ पे लेंगे टेबल का नेम और उसके अंदर से सेल्स डेट स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कॉमा और इसका क्राइटेरिया होगा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद और इसको कॉन्केटनेट करने के लिए एंड देंगे और यहाँ पे हम वही डेट वैल्यू वाला फंक्शन अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं डेट वैल्यू, इसके अंदर देंगे नंबर 1 एंड देंगे और इसके बाद इस सेल को सिलेक्ट करेंगे जनवरी मंथ को, इसका कॉलम फ्रीज होगा एंड इस ईयर वाले सेल को सिलेक्ट कर लेंगे जिसका पूरा सेल फ्रीज होगा। अब यहाँ फॉर्मूला हम लगा रहे हैं फॉर ईयर 2019 के लिए, तो इस ईयर में से कर देंगे -1, इसके बाद ब्रैकेट क्लोज और इसी पूरे को यहां से हम कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हमें इंड डेट भी देना है लेस देन और इक्वल टू 31 जनवरी। तो यहाँ पे हम कॉमा लगाते हैं, पेस्ट कर देंगे इसको और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू की जगह हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू और इस डेट वैल्यू फंक्शन को हम ले लेंगे ईओ मंथ फंक्शन के अंदर
यहाँ पे कॉमा और यहाँ 0 दे देंगे एंड इंटर। तो यहाँ पे हमें मिल रहा है फॉर ईयर 2019 का इस मंथ का टोटल सेल्स वैल्यू। लेकिन अब इसके अंदर हमें स्टेट, ब्रांड और कैटेगरी के क्राइटेरिया को भी इनपुट करना है। तो इसके लिए हमें क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट करना होगा। तो इसके लिए आइए एक एक करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमने स्टेट के अंदर दिया हुआ है स्टेट के नेम और साथ में ऑल भी लगा हुआ है। अगर ऑल करें तो ऑल स्टेट्स का वैल्यू यहाँ पे शो होना चाहिए, सेम ब्रांड के लिए भी और सेम कैटेगरी के लिए भी। लेकिन ऑल नाम का कोई टेक्स्ट उसके अंदर तो है नहीं, फिर कैसे आएगा? तो उसके लिए हम यहाँ पे एक लॉजिक लगाएंगे। यहाँ पे लिखते हैं इक्वल टू इफ अगर इस B1 सेल के अंदर लिखा हुआ टेक्स्ट ऑल होता है तब तो हमें एक वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर शो करे और वो होगा अस्टरिस्क साइन। इसे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इनपुट करेंगे, कॉमा। अगर ये ऑल नहीं हुआ, स्टेट का नाम हुआ, तब तो इस सेल के अंदर जो है वही सिलेक्ट कर लीजिए। इन दोनों सेल रेफरेंस को हम फ्रीज करेंगे और इंटर कर देंगे। सेम तरीका अप्लाई होगा इस ब्रांड के लिए भी और इस कैटेगरी के लिए भी, बस सेल का रेफरेंस हम चेंज करते जाएंगे। तो यहां से क्या करते हैं, इस इफ वाले फंक्शन को कॉपी कर लेते हैं और यहां इस सम इफ फंक्शन को यहां फॉर्मूला बार से एडिट करेंगे और यहां पे सबसे लास्ट में जाएंगे, इस ब्रैकेट को डिलीट करके एक कॉमा लगाएंगे और यहां पे हमें देना है सबसे पहले स्टेट का नेम। तो यहां पे दिया सेल्स टेबल, इसके अंदर से स्टेट नेम वाले हेडर को सिलेक्ट किया, कॉमा दिया और यहां पे हम अपना फॉर्मूला पेस्ट कर देंगे। इसके बाद देते हैं क्राइटेरिया रेंज ब्रांड नेम के लिए, तो यहां पे कॉमा लगाएंगे, सेल्स टेबल को सिलेक्ट करेंगे और उसके अंदर से ब्रांड नेम को सिलेक्ट करके यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, कॉमा और यहां पे वही इफ वाला फंक्शन पेस्ट कर देंगे और यहां पे हमने B1 सेल का रेफरेंस लिया है, उसकी जगह कर देंगे B2। बस इतना ही करना है। लास्ट में लगाएंगे कॉमा और एक हमारा बच गया है बस कैटेगरी, जो यहां C5 सेल के अंदर पड़ा है। तो यहां पे हम सेल्स टेबल देंगे, इसके अंदर से कैटेगरी नेम को सिलेक्ट करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज एंड कॉमा और यहां पे उसी फॉर्मूले को पेस्ट कर देंगे और इसके अंदर से सेल रेफरेंस के अंदर हम B1 की जगह कर देंगे C5, इन दोनों जगह पे और करेंगे इंटर और हमारा पूरा फॉर्मूला ये रेडी है। अब इसी को यहां से हम कॉपी करते हैं और फॉर ईयर 2020 के लिए भी यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे हमें चाहिए करंट ईयर का डेटा, जो यहाँ पे ईयर सिलेक्ट हो। तो उसके लिए जो हमने डेट वैल्यू फंक्शन के अंदर -1 लगाया था वहां पे हम इसको डिलीट कर देंगे दोनों जगहों पे और करेंगे इंटर। अब हमारा सम इफ वाला काम हो चुका है। अब हमें यहाँ पे छोटा छोटा फॉर्मूला लगाना है क्युमुलेटिव टोटल के लिए, ग्रोथ के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले निकालते हैं क्युमुलेटिव टोटल। यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू सम और इसके अंदर हम सिलेक्ट करेंगे $7 कॉलन B7, इसके बाद ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। अब इसी को यहां से कॉपी करते हैं और यहां पे पेस्ट कर देंगे। ये इस ईयर के लिए भी काम करेगा। अब यहां पे क्युमुलेटिव टोटल का फंडा ये है कि यहां पे हमने इस सेल के अंदर जो डॉलर लगाया उससे क्या होगा कि हमारा पहला सेल फिक्स हो गया। जब हम इसे नीचे कॉपी करेंगे तो ऊपर वाले सेल से लेकर और जहां तक सिलेक्ट होगा उस मंथ तक का टोटल करता जाएगा। इसके बाद मंथ ऑन मंथ ग्रोथ चाहिए, तो यहां पे लिखेंगे इक्वल टू ये वाली वैल्यू डिवाइडेड बाई लास्ट ईयर की वैल्यू -1। सेम फॉर्मूला इस क्युमुलेटिव टोटल के लिए भी अप्लाई हो जाएगा। तो इसी को कॉपी करके यहां पे पेस्ट कर देंगे। अब हमारा काम हो गया है। अब इन सबको यहां से हम कॉपी करते हैं और इन सभी रेंज के अंदर पेस्ट कर देंगे। अब देखिएगा यहां पे अगर स्टेट चेंज करें तो उस स्टेट के अकॉर्डिंग हमारा डैशबोर्ड चेंज हो रहा है। अगर ब्रांड चेंज होता है तो उस ब्रांड के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू शो होगा। अगर यहाँ पे ईयर 2020 की जगह 2019 कर देते हैं तो यहाँ पे ईयर भी चेंज हो गया 2018 और यहाँ पे करंट ईयर का डेटा शो हो रहा है। अगर यहाँ पे कैटेगरी चेंज करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ उसी कैटेगरी का वैल्यू यहाँ पे शो होगा। तो इसी तरह से कोई भी टेक्स्ट, कोई भी ब्रांड, कोई भी कैटेगरी या ईयर आप इस ड्रॉप डाउन के अंदर सिलेक्ट करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग ये डैशबोर्ड भी आपको डिस्प्ले करेगा। और इस तरह से आप सम इफ फंक्शन को यूज करके एक फुली ऑटोमेटेड डैशबोर्ड बना सकते हैं। यहाँ एक बात जो आपने गौर किया होगा कि मैंने सम इफ्स के अंदर हर जगह टेबल के नेम को यूज किया है। जो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि अगर टेबल में कन्वर्ट कर देते हैं तो बार बार हमें उस टेबल वाले या उस डेटाबेस पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम उस टेबल के नेम को देंगे और उसके अंदर से जो कॉलम चाहिए उसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं और इस टेबल को बनाने के बाद ये काम हमारा आसान हो गया। यहाँ आपको बस ये याद रखना होगा कि आपके टेबल के अंदर कौन कौन से हेडर हैं, कौन कौन से डेटा है और उसका नाम क्या है और आपका काम आसान हो जाएगा। आप डायरेक्टली उस टेबल को, उसके हेडर को सम इफ फंक्शन के अंदर कॉल कर सकते हैं। इसका एक फायदा और है
कि कल को अगर आपके टेबल में कुछ नए रिकॉर्ड्स भी आते हैं तो आपको रेंज को एक्सपेंड नहीं करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली उस डेटा को भी फेच कर लेगा और वो रिकॉर्ड भी अपडेट कर देगा इस डैशबोर्ड के अंदर। तो इस तरह मैंने यहां आपको बताया कि किस तरह से सम इफ फंक्शन का यूज करके एक ऑटोमेटेड डैशबोर्ड बनाया जा सकता है। आई होप आपको यह डैशबोर्ड बनाने का तरीका समझ में आ गया होगा। अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वैसे यह प्रैक्टिस फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर डाउनलोड के लिए अवेलेबल है, वहां से डाउनलोड करिए, प्रैक्टिस करिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।